हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलो आज का लेक्चर है हमारा मराठी व्याकरण का। ओके, सो मराठी व्याकरण में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है। 6 लेक्चर्स आ चुके हैं आप सभी के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है सो फर्स्ट से लेके 6 तक के सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखो ताकि आपका मराठी का ग्रामर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सके। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं न्यू लेक्चर्स, वो सभी 6 स्टैंडर्ड से लेके 9 स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और अगर आप 10 स्टैंडर्ड के हैं तो आपके लिए पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए लाइन बाय लाइन अवेलेबल है। ओके चलो सो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं विराम चिन्ह। ओके, और ये है मराठी व्याकरण का लेक्चर नंबर 7। ओके सो विराम चिन्ह क्या होता है बच्चों? आप लोग जो अलग अलग वेला, अगर कोई सेंटेंस अगर आप देखेंगे, ठीक है, कोई भी अगर पूरा सेंटेंस आप देखेंगे तो उस सेंटेंस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, उसे हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहते हैं। ओके चलो सो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट, कुछ मेन और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विराम चिन्हों को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके चलो सो फर्स्ट इज पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसा दिखता है बच्चों? पूर्ण विराम एक छोटा सा डॉट होता है। जब भी आप मराठी की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे या फिर मराठी का कुछ भी ओपन करेंगे, कहीं पे भी अगर आपको मराठी सेंटेंसेस दिखाई देंगे और यही पूर्ण विराम अगर आप हिंदी में देखेंगे तो कैसे होता है बच्चों? इस तरह से होता है। ये वन नहीं है। ओके ये वन नहीं है, ये क्या है? पूर्ण विराम है। किसमें? हिंदी में। बट मराठी में कैसे होता है बच्चों? एक छोटा सा डॉट। ठीक है, सेंटेंस के एंड में एक छोटा सा डॉट क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। पूर्ण का मतलब याद रख लो, पूर्ण मतलब खत्म। ठीक है, पूर्ण मतलब खत्म। तो जब भी कोई भी सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पूर्ण विराम का। ओके चलो आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझा होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज अर्धविराम। अर्धविराम जैसे कि हमने पूर्ण विराम देख लिया, ठीक है। अर्धविराम क्या है? अर्धविराम इज सेमीकोलन। इंग्लिश में आप लोगों ने सुना ही होगा, है कि नहीं? सेमीकोलन। ओके सो अर्धविराम का हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं बच्चा? एक सेकेंड, इसे जरा थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और अब यहां पर हम देखेंगे, थोड़ा से कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके जब भी आप लोगों को अगर ऐसा हो, ठीक है, कोई भी एक मैं रैंडम एग्जांपल देती हूँ, गण आला पण सिंह गेला। ये सेंटेंस तो सभी को याद होगा क्योंकि हमने बचपन से तानाजी मूवी बचपन से नहीं देखी है, बट उनकी हमने स्टोरी तो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई थी। मैंने भी मेरे 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, आपने भी जरूर से पढ़ा होगा। तानाजी मालुसरे की बायोग्राफी या फिर उनकी पूरी स्टोरी आप लोगों ने जरूर से सुनी होगी सबने, या फिर तानाजी मूवी तो सबने ही देखा होगा। ठीक है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो कि किसने कहा था? शिवाजी महाराज ने कहा हुआ था। क्या था वो? गण आला पण सिंह गेला। सो जब भी हम इन दो सेंटेंसेस को, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस जो एक दूसरे के बिना क्या है? इनकम्प्लीट है। जब भी दो छोटे छोटे सेंटेंसेस एक दूसरे के बिना एक साथ में होते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, बट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पर हम सेमीकोलन मतलब कि अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं। ओके आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आप लोगों को ये बहुत सारे टाइप से आ सकता है। एग्जाम में या तो आपको ऐसे आ सकता है कि इन सभी को हटा दो और समझो कि आपको आ गया ये सिंबल, ठीक है, ये आ गया आपको। अब आपको क्या करना है? इसका विराम चिन्ह लिखना है आपको कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तुरंत समझ जाना चाहिए ये क्या है? हमारा अर्धविराम है। ठीक है, पूर्ण विराम है क्या? नहीं है। पूर्ण विराम कहां पर यूज करते हैं हम? सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, बट क्वेश्चन मार्क वाला नहीं होना चाहिए। ओके चलो, और अर्धविराम हम कहां पर यूज करते हैं? जब भी दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हो और दोनों के बीच में क्या हो? एक अर्धविराम हम लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। ओके सिंपल, एकदम चिल मार के एकदम शांति से समझ जाना है, ठीक है, कहां पर हम यूज करते हैं। ओके चलो आई होप सो दो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा? कॉमा सुना है? सुना ही होगा, है ना? बचपन से हम हमेशा हर पोयम में, चैप्टर में, हर जगह हम यही देखते हैं। ठीक है,
सो कॉमा को क्या बोलते हैं, मराठी में कॉमा को स्वल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वल्प विराम बोलते हैं। कॉमा हम कहां पर लगाते हैं बच्चों, जब भी कोई सिंपल सा नॉर्मल सेंटेंस है आपके पास, ठीक है, और सेंटेंस में आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिए हुए, जैसे अगर फ्रूट्स का नेम ले ले, ठीक है, कोई सेंटेंस है उसमें फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं, तो आम, केला, सेब, संतरा, अंगूर आपको दिया हुआ है, तो उन सभी के बीच में क्या आना चाहिए, कॉमा, आम, कॉमा, केला, कॉमा, संतरा, कॉमा, अंगूर, ऐसे करके हमें क्या करना है, कॉमा का इस्तेमाल करना है। ओके, कॉमा को हम मराठी में क्या बोलते हैं, स्वल्प विराम बोलते हैं। ठीक है, स्वल्प विराम कहां पर यूज करते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजों के नाम, सेम ही कैटेगरी के बहुत सारे चीजों के नेम, चाहे वो फ्रूट हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे वो किसी भी चीज के हो गए, ठीक है, या फिर बहुत सारे पर्सन के नेम हो गए, ठीक है, रामू, श्यामू, मीना, रीना, टीना, जो भी हो, ठीक है, सेंटेंसेस में बहुत सारे नेम आ गए तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है चीजों को कि हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम क्या है, मराठी नाम, इसका मराठी नाम स्वल्प विराम है। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को हम हिंदी में भी प्रश्न चिन्ह कहते हैं और यहाँ पर ही हम क्या कहते हैं, प्रश्न चिन्ह ही कहते हैं, और हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, याद रखना है दोनों में सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, और यूज कहां पर करना है वो तो पूरा ही सेम होता है। ओके, चल, सो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर हमें क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जहां पर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे या डिफिकल्ट पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, अगर स्टार्टिंग में क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, ये से शब्द अगर आपको स्टार्टिंग में दिख जाए तो समझ जाओ उसके एंड में क्या आएगा, उसके एंड में हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क ही आएगा। ओके, ठीक है, उसके एंड में कभी भी पूर्ण विराम नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क ही आएगा। उसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके एंड में आप पूर्ण विराम लगा सकते हैं। ठीक है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, चलो उसके बाद फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ है हमारा उद्गार चिन्ह। क्या है, उद्गार चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क सुना है आपने, कहां पर लगाते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क, जब भी हमें कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कुछ यूनिक से वर्ड्स दिखाई देते, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अब केवड़ा मोठा सांप है ना, अरे बाप रे कितना बड़ा सांप है, ठीक है, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं उद्गार चिन्ह का। ठीक है, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, उद्गार वाचक चिन्ह। ठीक है, रिवाइज हो रहा है ना, हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों साथ में, एक ही लेक्चर में तीनों साथ में रिवाइज हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको समझ आ जाएगा कि कहां पर हम यूज करते हैं, हिंदी में भी कहां पर यूज करते हैं, मराठी में भी कहां पर यूज करते हैं, एक साथ सारा कवर हो रहा है, तो ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ आया फिर से स्टार्टिंग से देखो, एंड तक दोबारा से देखोगे तो और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क है, मराठी में इसे हम उद्गार चिन्ह कहते हैं, हिंदी में इसे हम उद्गार वाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, सिर्फ वाचक ही लगाना है और कुछ नहीं, उद्गार वाचक चिन्ह। इसे हम कहां पर यूज करते हैं, अब केवड़ा मोठा सांप, शाबाश जिंकला तू। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, शाबाश जब हम लिखेंगे तो शाबाश के एंड में हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, मतलब कि उद्गार चिन्ह लगाएंगे और उसके आगे का सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे अब केवड़ा मोठा सांप, तो अब एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब कि उद्गार चिन्ह, मतलब उद्गार चिन्ह के आगे केवड़ा मोठा सांप। ठीक है, और लास्ट में हमें पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है, लास्ट में हमें पूर्ण विराम लगाना है, ये याद रखना है, सारे सेंटेंस के लास्ट में पूर्ण विराम जरूर से आएगा, बस वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही चीज बस आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट है हमारा अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सुना है सबने, कहां पर यूज करते हैं हम, जब भी आप लोगों को सेंटेंस हो या फिर कोई भी पैराग्राफ हो उसके अंदर कोई एक पर्सन का कुछ मेन नाम दिया हो, ठीक है, तो उस प्लेस पर हम क्या करते हैं, उसे सिंगल इन्वर्टेड या फिर सिंगल इन्वर्टेड से ही हम क्या करते हैं, उसे कवर कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम कहां पे यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर इस तरह से हम यूज कर सकते हैं उसे। ओके, सो ये कैसा होता है, ऊपर से कॉमा होता है। ठीक है, कैसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, दोहरा भी कैसे होता है, इस तरह से
और इस तरह से। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इजीली आप यूज कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसे हम क्या कहते हैं। ओके चलो, सो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है विराम चिन्ह के 6 मेन इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह। ये आपको किस किस तरह से आ सकता है तो उसे भी समझ लेते हैं। आपको एक सेंटेंस आएगा और उस सेंटेंस के अंदर आपको बोलेंगे इसे क्या करना है, विराम चिन्ह लावो लिहा। ठीक है, सो विराम चिन्ह लगा के आपको क्या करना है, दोबारा से उस सेंटेंस को रीराइट करना है, दोबारा से उसे लिखना है। सो उसे लिखोगे आप नीचे वाले सेंटेंस में, अगेन आप उस सेंटेंस को लिखोगे, सेम सेंटेंस लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको उसमें विराम चिन्ह को ऐड कर देना है। ठीक है, कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले तो लास्ट में अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है उस सेंटेंस में तो लास्ट में पूर्ण विराम फिक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर उसमें 2-3 नाम दिया हुआ है तो कॉमा डाल देना। ठीक है, अगर वो ऐसा सेंटेंस है कि उसमें 2 सेंटेंसेस मिले हुए हैं तो क्या डाल दोगे, क्या डालोगे, यहाँ पर क्या है, अर्ध विराम डालोगे। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो आपसे थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो वर्ड रहेगा वो थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए उस तरह के शब्द रहेंगे तो आप क्या करोगे, उद्गार चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों को समझना है कि हमें सेंटेंस के अंदर दोबारा से विराम चिन्ह लगाकर किस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को विराम चिन्ह का नाम देंगे और पूछेंगे कि इस विराम चिन्ह को बना के दिखाओ। ठीक है, सो आप क्या करोगे, वो विराम चिन्ह का जो भी ये बनाया हुआ है उस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से भी आ सकता है कि विराम चिन्ह दिया हुआ रहेगा, बनाकर दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेंगे इसका नाम लिखो, कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, सो इस तरह से, या फिर जोड़ियां लगाओ, इस तरह से भी आप लोगों को ये अलग अलग तरह से बार बार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कहां पर इसे यूज करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर पहले सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो। ओके, और अपने सारे दोस्तों को शेयर तो जरूर से कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।